ने नए अभी वर्तमान में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 लैंड किया है और बहुत सारा नए उपकरण का यूज ये लोग किया है, तो हो सकता है उससे कुछ प्रकृति का छेड़छाड़ हुआ, वातावरण दूषित हुआ हो। तो हमने उससे जवाब मांगा है कि आप इसके तहत हमको जवाब दीजिए, एक भगवान को सदस्य मान करके, क्योंकि चंद्रयान-3 उतरने का मतलब हुआ कि आप भगवान हैं, तब वहाँ उतरे हैं। तो आप भगवान हैं, तो हम भी तो भगवान को पूजा करते हैं, हमको तो भगवान मतलब दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। आप जब भगवान बन कर के वहाँ गए हैं, तो मुझे बताइए कि आपने हमारे भगवान को क्या नुकसान किए, आपने हमारी प्रकृति को क्या नुकसान किए, जिसके कारण ऐसा मौसम हो गया है। समय से बारिश नहीं होता है, समय से धूप नहीं होता इंडियन है। एक्सप्रेस न्यूज चैनल से आज दरभंगा जिला के हम बिरौल प्रखंड में जो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान पे ही केस कर देते हैं, आरटीआर लगा देते हैं। तो यहाँ जानकारी लेते हैं क्यों लगाए हैं, आखिर क्या है, भगवान से इनका क्या दुश्मनी है। सुनने में वैसे कैसे न्यूज पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं ये कि बारिश नहीं हो रहे हैं इसके वजह से, और क्या क्या वजह है उनसे हम कोशिश करते हैं जानने की, भगवान पे केस करने का या आरटीआर लगाने का क्या वजह है। तो चलिए हम उनसे शख्स से बात करते हैं, राजकुमार झा जी जो हैं उनसे बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि भगवान से ही लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या नाम होता है आपका? राजकुमार झा नाम है हमारा। अच्छा सर, आपका वीडियो हम देखें काफ़ी वायरल हो रहा है, जो काफ़ी न्यूज पे चल रहे हैं कि भगवान पे ही जो है सब केस करते हैं। केस ने कि सूचना अधिकार लगाया है, केंद्रीय मंत्री पर सूचना अधिकार लगा के पार्टी बनाया है भगवान को कि आप उनको एक सदस्य मान करके हमको जवाब दीजिए। क्या क्या किस लिए, कारण क्या है? देखिए, प्रकृति में बहुत बदलाव हुआ है और वर्तमान स्थिति में जो मौसम में बदलाव हुआ है उससे हमको लगता है कि प्रकृति में कुछ छेड़छाड़ हुआ है। इसलिए हमने सोचा है कि अगर आपने नए अभी वर्तमान में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 लैंड किया है और बहुत सारा नए उपकरण का यूज ये लोग किया है, तो हो सकता है उससे कुछ प्रकृति का छेड़छाड़ हुआ, वातावरण दूषित हुआ हो। तो हमने उससे जवाब मांगा है कि आप इसके तहत हमको जवाब दीजिए, एक भगवान को सदस्य मान करके, क्योंकि चंद्रयान-3 उतरने का मतलब हुआ कि आप भगवान हैं, तब वहाँ उतरे हैं। तो आप भगवान हैं, तो हम भी तो भगवान को पूजा करते हैं, हमको तो भगवान मतलब दिखाई नहीं देता है, फिर भी हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। आप जब भगवान बन कर के वहाँ गए हैं, तो मुझे बताइए कि आपने हमारे भगवान को क्या नुकसान किए, आपने हमारी प्रकृति को क्या नुकसान किए, जिसके कारण ऐसा मौसम हो गया है। समय से बारिश नहीं होता है, समय से धूप नहीं होता है, ढंग से फसलता नहीं है, ना गेहूँ होता है, नहीं अनाज होता है, नहीं धान का फसल ठीक ढंग से होता है। प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। अच्छा, ऐसा भी लगा कि जिस समय में चंद्रयान चढ़ा था, मतलब वहाँ पे गए थे, उस समय में आइस फ्लू ज़्यादा वायरस था। जी, कुछ तो दूषित हुआ है, पर्यावरण दूषित हुआ है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़। हम चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड किया, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ये तो भारत की गौरव है, ये बहुत गौरव है भारत की कि हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम लोग को ही बताना होगा कि भाई आपने प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ की है। अगर छेड़छाड़ किए हैं, तो इसका उपाय क्या है, इसको बचाने के लिए हमको जानकारी दीजिए। वैज्ञानिक इतना कर सकते हैं कि चंद्रयान पे पहुंचा सकते हैं, तो बारिश के या कुछ ऐसा बता भी सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, उसका उपाय तो बता सकते हैं, और उस उपाय में कितना खर्चा किए हैं वो भी हमको जानकारी चाहिए, इसलिए हम जानकारी मांग रहे हैं। एक बार बताइए, अभी तक कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आपको? स्टेटस बताता उसका अवधि होता है, कल परसों मैंने स्टेटस चेक किया था, तो वो फॉरवर्डिंग कर दिया है मिनिस्ट्री विभाग को, 30 दिन के अंदर में जवाब देगा, कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। अच्छा, एक और आप एक शराब पे भी लगाए हैं क्या? नहीं, हमने बिहार सरकार के ऊपर सूचना अधिकार लगाए हैं कि शराबबंदी के बाद आपने बिहार से किस किस विभाग में कितने राजस्व की वसूल किए हैं, उसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि बिहार में राजस्व की तो क्षति हुआ है शराबबंदी से। शराब तो बंद नहीं हुआ है, बंद तो नहीं है। हाँ, बंद नहीं है, शराब खुलेआम बिक्री हो रहा है। तो जो लोग 2000-1500 रुपया में खरीद कर पी रहे हैं, तो उससे अच्छा था कि पहले 600-700 रुपया में खरीदता था और राजस्व भी होता था। अभी तो सीधा राजस्व सरकार के जो अफसर हैं उसके जेब में जाता है। इसलिए हमने जानकारी मांगा है कि शराबबंदी के बाद आपने बिहार में कितने राजस्व वसूल किया है, किस किस विभाग से। एक चीज़ आपको पता होगा कि जिस समय में शराब चालू था, उस समय में आपको एक प्रखंड में या एक थाना के अंतर्गत में 1 से 2 शराब भट्टी मिलता, अभी कितना देखने के लिए मिलता? अभी तो हर घर में मिल रहा है। हर घर में मिलता है। इससे नुकसान भी होता है। आप घर में बैठे रहिए
और कॉल कीजिए, आपको आराम से चुपचाप घर में पहुंचा देगा। शराब पी लीजिएगा, आराम से घर में सोए रहिए। बिहार सरकार तो बोल रहा है कि शराब नहीं मिल रही है। उनको चाहिए तो उनको शराब माफिया उपलब्ध करा देगा। ऐसा स्थिति है, अगर बिहार सरकार को शराब चाहिए तो उनको शराब माफिया यहाँ को उपलब्ध करा देगा। आप जानते हैं गांव के गरीब लोग, जो लोग जिसको कोई वैल्यू नहीं था, जिनको लोग जानता नहीं था, वो लोग शराब बेच करके सबसे बड़ा धन्ना सेठ हो गया है। और उनको आप रोज शब्द करके नहीं, जी शब्द से आपको पुकारना होगा उनको। शराब ऐसा चीज़ हो गया अभी। एक चीज़ आपको पता होगा कि ये शराब काफ़ी जो है ये बिक जो रहा है, इसके पीछे गरीब आदमी काफ़ी इसके पेरा जाते हैं। जो बड़े शराब माफिया रहता है उसको आज तक अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। जो शराब माफिया वो थोड़ी पकड़ाते हैं, और जो पकड़ाता भी है तो ऑन द स्पॉट मैनेज करके निकल जाता है। इसमें गरीब लोग पिसाता है। अब जिसको देखिए, जिसका आर्थिक स्थिति खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा स्थिति है, खाने पीने के लिए तरस रहा है, तो गांव घर में अभी शराब जो बेच रहा है, बिक रहा है, बन रहा है, तो वो लोग कुछ ना कुछ उपार्जन करेगा। तो वही देसी शराब बनाते हैं लोग और बेचते हैं, तो उसमें पिसाते हैं, पकड़ाते हैं। अभी क्या लग रहा है जिस दिन से आपने ये ITR लगाया है कि कितना बार बारिश हुआ? 2 दिन बारिश हुआ है, कल बारिश हुआ था, परसों एक दिन बारिश हुआ था। मौसम लग रहा है आपका सुन रहे हैं। अरे भगवान। नहीं, भगवान देखिए, भगवान तो हम तो आपको भी और आपके इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को बात भी बता देना चाहता हूँ। मुझे कुछ जानकारी मिला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है, हिंदू को विरोध कर रहा है। आप इसे देख लीजिए, मैं कभी ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी हूँ। मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से हूँ, और जाति का मैं ब्राह्मण हूँ। मैं सवेरे उठ करके नहा धो करके महादेव को पूजा करने के बाद ही कोई काम करता हूँ। अब जो लोग ये कहने वाले हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन लोगों के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई जनादेश नहीं है, तो अपना राजनीति करते हैं। ऐसा कितना आदमी कहना भी होगा कि जो ऐसा कमेंट कई सारे हमने देखे थे कि राजनीतिक मुद्दा लेकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। हम तो पहले से चमके हुए हैं, हम तो 2016 से चमके हुए। राजकुमार झा को कौन नहीं जानता है? जिसको नहीं जानता है वो ना चेहरा चमकाएगा। हमको कौन, मतलब ये थोड़ी है कि हमको नहीं जानता है। क्या लग रहा है सर 2014